morning students, how are you? Hope you are fine. Students, मैथ्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C स्टार्ट की थी विच इज़ रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, पहले तो इस चीज़ को एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ नंबर इनटू इट्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स इज़ नोन एज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन को भी लर्न कर लेना है और होप आप लोगों ने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस जो हमने किए थे एक्सरसाइज के वो प्रैक्टिस की होगी. आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 3C के ही नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन विच वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड. हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फैक्टराइजेशन के 2 मेथड्स किए थे. द फर्स्ट वन वाज फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकंड वाज डिवीजन मेथड. आज हम लोगों ने जो भी गिवन नंबर्स हैं उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. सो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट हमें नंबर गिवन है दैट इज़ 64. सो 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 64 को फिर प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे. सिर्फ ये हम लोगों ने क्वेश्चन में करना है. सो इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने 64 को यूँ लिख लेना है. अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन में आप लोग प्राइम नंबर्स के साथ डिवाइड करते हैं नंबर्स को, गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के साथ. सो प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं? प्राइम फैक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम 2. द फर्स्ट प्राइम नंबर इज़ 2. हमने सबसे पहले देखना है क्या ये नंबर 2 का डिविजिबल है, 2 पे डिवाइड हो सकता है. सो 2 की डिविजिबिलिटी आप लोग अपनी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं. नंबर 2 पे डिवाइड हो सकता है या नहीं वो देखने के लिए हम इसका वंस प्लेस का डिजिट चेक करते हैं. वो इवन होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए. अब अगर आप देखें वंस प्लेस पे हमारा डिजिट जो है वो 4 है विच इज़ एन इवन नंबर. इट मीन्स इट कैन द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2. सो 2 से डिवाइड करते हैं इसको. 2 3 times 6 and 2 times 4. सो हमारे पास एक नंबर और आ गया है विच इज़ 32 और एक इसका प्राइम फैक्टर आ गया है. अभी हम इसको और कंटिन्यू करेंगे. हम इस प्रोसेस को, डिवीजन प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास यहाँ डिविडेंड में 1 ना आ जाए. सो अब देखते हैं 32 किस नंबर पे डिवाइड हो सकता है. आपने इस चीज़ को इसको फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपने देखना है अगर ये नंबर 2 का डिविजिबल जब तक रहेगा तो आप इसको 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे. सो क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट 2 है विच इज़ एन इवन नंबर, इट मीन्स द 32 कैन बी डिविजिबल बाय 2. सो अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 times 2, यहाँ से जो 1 रिमाइंडर होगा दैट मेक्स 12. सो 2 6 times 12. अब हमारे पास एक नंबर आ चुका है 16. 16 का लास्ट डिजिट आप देखें फिर 6 है विच इज़ एन इवन नंबर. इट मीन्स ये अगेन आपका 2 का डिविजिबल है. हम दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे. 2 8 times gives 16. अब हमारे पास जो नंबर आ चुका है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है विच इज़ एन इवन नंबर. इट मीन्स अगेन ये 2 पे डिवाइड होगा. जब तक ये 2 पे डिवाइड होगा हम 2 से ही डिवाइड करेंगे. अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा डिविडेंड फिर हम नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट प्राइम फैक्टर की तरफ. सो अभी हम 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे. 2 4 times gives 8. फिर हमारे पास एक इवन नंबर है, अगेन 2 से डिवाइड होगा. 2 2 times 4 एंड 2 1 times give 2. इट मीन्स हमारे पास अब देखें डिविडेंड जो है वो 1 आ चुका है और इट मीन्स कि इसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं. ये तमाम फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स हैं अगर हम इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल इक्वल टू 64. सो अब हम इस 64 को इसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं. सो 64 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 देखें कितनी बार है 2. 1 2 3 4 5 6 times 2 मल्टीप्लाई हो रहा है. 1 2 3 4 5 6. सो जितने भी इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे. ये हमारा मेथड है डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. इसी मेथड से हम लोग नेक्स्ट पार्ट सारे करेंगे. सो नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स है 88. देखते हैं इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं. इसके लिए अगेन हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो 88 को लें. अब 88 क्योंकि 2 का डिविजिबल है
बिकॉज द नंबर डिजिट एट वंस प्लेस इज इवन। 8 एक इवन नंबर है, इट मीन्स ये नंबर 2 का डिविजिबल हो सकता है। सो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 4 टाइम्स 8, 2 4 टाइम्स 8। सो हमारा नेक्स्ट जो डिविडेंड आया दैट इज़ 44। अब देखते हैं क्या ये भी 2 का डिविजिबल है। येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि हमारा डिजिट एट वंस प्लेस जो है वो 4 है विच इज़ एन इवन नंबर। सो ये नंबर भी 2 पे डिवाइड हो सकता है। सो 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 4। अब हमारे पास जो नंबर आया है दैट इज़ 22। क्या ये भी 2 का डिविजिबल है? येस इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 2। अब अगर आप देखें एक नंबर हमारे पास आया विच इज़ 11, और अगर आप लोग प्राइम नंबर्स में देखें तो 11 इज़ आ प्राइम नंबर। इट मीन्स अब ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, और ये किसी और टेबल पे भी डिवाइड, किसी और नंबर पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है। ये या तो 1 पे डिविजिबल है या सिर्फ 11 पे। सो हम सिर्फ इसको इसी नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 11 1 टाइम्स गिव 11। सो स्टूडेंट्स ये नंबर्स जो हैं ये इस 88 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हम 88 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। 88 इज इक्वलेंट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 11। सो ये हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसी तरह हम बाकी सारे जो भी पार्ट्स हैं वो करेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस खुद भी कीजिएगा। 200, नेक्स्ट नंबर इज़ 200। अब 200 को डिवाइड करते हैं। 200 का लास्ट डिजिट एट वंस प्लेस जो है दैट इज़ 0। क्या ये 2 का डिविजिबल है? क्योंकि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करनी है आपने सबसे फर्स्ट फैक्टर जो चूज़ करना है दैट इज़ 2। सो अगर वो नंबर 2 का डिविजिबल है तो 2 से ही करेंगे, अदरवाइज़ अगर वो 2 का डिविजिबल नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट प्राइम फैक्टर की तरफ मूव होंगे। अभी ये 0 है तो इट मीन्स ये 2 का डिविजिबल है, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी में या तो लास्ट डिजिट 2 होना चाहिए 0 होना चाहिए, या 2 का कोई भी मल्टीपल हो, 2 4 6 8 इन डिजिट्स में से हो, इवन नंबर हो या 0 हो। सो क्योंकि ये 0 है सो 2 का डिविजिबल है। सो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 टाइम्स गिव्स 2 0 0। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 10 0। अब देखिए नेक्स्ट नंबर हमारे पास 50 है जिसके लास्ट में हमारे पास दोबारा 0 है। इट मीन्स ये अगेन 2 का डिविजिबल है। सो 2 से डिवाइड करते हैं। 2 टाइम्स गिव्स 4। यहाँ से जो 1 रिमाइंडर होगा दैट मेक्स 0 इक्वल टू 10। ये 10 के इक्वल हो जाएगा। सो 2 5 टाइम्स गिव्स 10। इट मीन्स 25 2 टाइम्स गिव्स 50। सो अब देखें हमारे पास नेक्स्ट जो डिविडेंड आया दैट इज़ 25। क्या 25 2 का डिविजिबल है? उसको देखने के लिए हमें इसका लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट हमारा 5 है विच इज़ नॉट इवन। इट मीन्स 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। सो ये क्या ये 2 से तो अगर डिवाइड नहीं कर रहा तो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है 3। क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है? नो। 3 8 टाइम्स गिव्स 24। सो 25 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, क्योंकि अगर मैं इसके डिजिट्स को भी ऐड करूँ, जो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, आप नंबर के डिजिट्स को ऐड करते हैं और उनका सम जो है वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। सो 2 + 5 गिव्स 7। 7 क्योंकि 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन्स 25 भी 3 पे डिवाइड नहीं होगा। सो हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा जो है दैट इज़ 5। सो क्या ये नंबर 5 पे डिवाइड हो सकता है? येस इट इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है। सो ये नंबर भी 5 से डिवाइड हो सकता है। सो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 टाइम्स गिव्स 25। अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर जो है वो 5 आया, जो 5 पे ही अगेन डिवाइड होगा। 5 1 टाइम्स गिव्स 5। सो स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं दैट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 200। हम 200 को प्रोडक्ट ऑफ दीज प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो 200 इज इक्वलेंट टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। इन सारे प्राइम फैक्टर्स को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास अगेन वो प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी 200। सो स्टूडेंट्स इसी तरह हम नेक्स्ट अपने पार्ट्स को इसी तरह नेक्स्ट नंबर्स को भी हम डिवाइड कर सकते हैं और उनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास एक नंबर है दैट इज़ 210 210। इसको डिवाइड करते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं।
अब स्टूडेंट्स क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 0 है, इट मीन्स 210 कैन बी डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो सकता है। सो 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 टाइम्स गिव्स 2। अब अगर आप देखें नेक्स्ट डिजिट हमारा 1 है, इट मीन्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 1, हमें नेक्स्ट 2 डिजिट्स को मिला के डिवाइड करना है। जब हम एक वक्त में 2 डिजिट्स यूज़ करेंगे डिवीजन के लिए तो हमें उसके लिए 0 पुट करना होगा पहले। सो पहले हम 0 पुट करेंगे। अब हम 2 को नेक्स्ट पूरे 10 से डिवाइड करेंगे। 2 5 टाइम्स गिव्स 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 5 टाइम्स इज 10। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती कर देते हैं, इस 0 को पुट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। आप दोबारा इस कॉन्सेप्ट को देखें, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 टाइम्स गिव्स 2, नेक्स्ट डिजिट हमारा 1 है, इट मीन्स 2 को हम 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे एक और डिजिट रिक्वायर्ड है। जब आपको एक वक्त में डिवीजन के लिए 2 डिजिट्स रिक्वायर्ड हों तो आपको फिर क्वेश्चन में 0 पुट करना होता है। सो हम यहाँ पे पहले 0 पुट करेंगे, फिर हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो वही हमने किया है, 0 पहले पुट किया है, फिर 2 5 टाइम्स गिव्स 10। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ये 2 का डिविजिबल है 105, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है विच इज़ एन ऑड नंबर, इट मीन्स ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्राइम फैक्टर की तरफ मूव करते हैं विच इज़ 3, क्या ये 3 का डिविजिबल है, उसके लिए हमें इसके डिजिट्स को ऐड करके देखना है। 1 + 0 + 5 जो सम आएगा दैट विल बी 6। क्योंकि 6 जो है वो 3 का डिविजिबल है, इनका सम 3 का डिविजिबल है, इट मीन्स 105 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो 3 से डिवाइड करते हैं अब हम। 3 टाइम्स 9, ओके स्टूडेंट्स यहाँ से 1 रिमाइंडर होगा, 1 यहाँ पे आके 15 बन जाएगा, 3 5 are 15। अब हमारा जो 1053 से जब डिवाइड हुआ है तो जो आपके पास नेक्स्ट नंबर आया है दैट इज़ 35। अब हम 35 को अगेन देखेंगे, क्या ये 3 का डिविजिबल है, नहीं 3 का डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसके डिजिट्स को ऐड करें दैट मेक्स 8, तो 8 क्योंकि 3 का डिविजिबल नहीं है तो 35 भी 3 का डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट हमने, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो गया, 3 से भी डिवाइड हो गया है, अब ये और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा नंबर, तो देखना है नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, क्या ये 5 का डिविजिबल है, 5 से डिवाइड हो रहा है, येस इट कैन बी डिविजिबल बाय 5, क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है। सो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 का टेबल आप पढ़ें, 5 7 टाइम्स गिव्स 35। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया है 7। 7 क्योंकि ख़ुद एक प्राइम नंबर है, सो ये किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, सो हम यहाँ पे सिर्फ 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 1 टाइम्स गिव्स 7। सो स्टूडेंट्स ये हैं इस नंबर के 210 के प्राइम फैक्टर्स। सो हम इन्हें 210 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे। सो 210 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। सो ये तो थे 210 के प्राइम फैक्टर्स। नेक्स्ट नंबर हमारा है 750। सो अब 750 की तरफ मूव करते हैं और 750 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जी अब लास्ट डिजिट 750 का 0 है, इट मीन्स द नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2, और हम स्टार्ट भी प्राइम फैक्टर्स को 2 से ही करेंगे। सो 2 3 टाइम्स गिव्स 6, 1 आएगा यहाँ से रिमाइंडर विच मेक्स 15। 2 7 टाइम्स गिव्स 14, और यहाँ से फिर अगेन 1 रिमाइंडर आएगा विच मेक्स 10। 2 5 are 10। सो जब हमने 750 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया है 375। अब देखना ये है क्या 375 2 का डिविजिबल है, उसके लिए इसका लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए। ये 5 है विच इज़ नॉट इवन, इट मीन्स अब आगे ये 375 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। हमें नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करना है, प्राइम नंबर की तरफ विच इज़ 3। क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, उसके लिए हम इसके डिजिट्स को ऐड करते हैं। 3 + 7 गिव्स 10, 10 + 5 15। इसके डिजिट्स का सम आ रहा है 15। क्या 15 3 का डिविजिबल है? यस 15 3 पे डिवाइड हो सकता है, इट मीन्स फिर 375 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है।
स्टूडेंट्स जो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में डिविजिबिलिटी रूल्स किए हैं वो यहाँ पे आके आप लोगों उसका काम स्टार्ट होगा। आप लोगों को वो यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी डिविजिबिलिटी रूल्स की। आप लोगों को नंबर्स की किन फैक्टर्स से डिवाइड हो रहे हैं वो पता लगाने के लिए आप लोगों को वही डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो चेक करने होंगे। सो आप उन डिविजिबिलिटी रूल्स को अच्छी तरह से रिवाइज़ कर लें ताकि किसी भी नंबर को देखते ही आप लोगों को पता चल जाए कौन से नंबर का डिविजिबल है, या फिर उन रूल्स को अप्लाई करके आप फाइंड आउट कर लें। सो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब ये 3 का डिविजिबल है। सो 3 1 टाइम्स गिव 3, 3 2s are 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर आएगा विच मेक्स 15, 3 5s are 15। अब हमारा नंबर आ गया है 125। अब देखना है कि आप 125 जो है वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। सो उसके लिए इसके डिजिट्स को ऐड कर लें। 1 + 2 gives 3, 3 + 5 is 8। 8 3 का डिविजिबल नहीं है, इट मीन्स इन डिजिट्स का सम जो है वो 3 का डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 3 का डिविजिबल नहीं है। सो हमें नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा है 5। देखना है क्या ये नंबर 5 पे डिवाइड हो रहा है। 125 का लास्ट डिजिट 5 है, इट मीन्स ये 5 पे डिवाइड हो सकता है। सो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10, 2 is the remainder which makes 25, 5 5s are 25। अब नेक्स्ट नंबर फिर अगेन 25 आया है विच इज़ डिविजिबल बाय 5, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। सो स्टूडेंट्स ये नंबर्स जो हैं ये 750 के प्राइम फैक्टर्स हैं। हम 750 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं, दैट आर 2 multiplied by 3 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5। तो स्टूडेंट आपको कोई भी इस तरह नंबर गिवन हो तो आप उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स देन एक्सप्रेस इन इंडेक्स फॉर्म। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ लास्ट में जब हम उनको प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम फिर उनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था इंडेक्स नोटेशन क्या है, दोबारा से उसको रिवाइज कर लेते हैं। इंडेक्स नोटेशन इज़ एक्चुअली इट इज़ द ईजी वे ऑफ राइटिंग द रिपीटिटिव मल्टीप्लिकेशन। तो रिपीटिटिव मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंडेक्स और पावर ऑफ एक्सपोनेंट। किसी भी नंबर का जब आपके पास रिपीटेड प्राइम फैक्टर्स आए, एक ही प्राइम फैक्टर बार बार रिपीट हो रहा हो, तो आप उसको पावर की फॉर्म में या इंडेक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी हम जो भी प्राइम फैक्टर्स रिपीटेड प्राइम फैक्टर्स होंगे हम उन्हें इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग numbers then express in index notation। The first number is 1000। 1000 को हमने इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है इसके प्राइम फैक्टर्स को। पहले तो हम प्रीवियस बिल्कुल उसी मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी करेंगे और इसके डिवीजन मेथड से हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सो 1000 को डिवाइड करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, इट मीन्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो बिल्कुल वही मेथड होगा जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया है। 2 5 टाइम्स गिव्स 10 और 2 0 इसमें आ जाएंगे। अब 500 को 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2s are 4, 1 इज रिमाइंडर, 1 यहाँ आके 10 बन जाएगा। 2 5s are 10 और ये 0 एक आ जाएगा। अगेन आपके पास लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, फिर ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, यहाँ से जो 1 रिमाइंडर आएगा दैट मेक्स 10, 2 5s are 10। अब आप देख रहे हैं हमारे पास जो नंबर है वो है 125 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 क्योंकि लास्ट डिजिट इसका ऑड है। सो देखना ये है क्या ये 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो उसके लिए इसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो डिजिट्स का सम तो 8 है, इट मीन्स ये 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट हमारा जो प्राइम फैक्टर है 5, ये 5 से डिवाइड होगा क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है। सो 5 से डिवाइड करते हैं।
5 2 टाइम्स गिव्स 10 और यहाँ से जो 2 रिमाइंडर होगा दैट मेक्स 25, 5 5s are 25। अगेन हमारे पास 25 आया है विच इज़ डिविजिबल बाय 5, सो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। सो सबसे पहले तो हम बिल्कुल उसी मेथड से इसको 1000 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसे इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1000 को जब हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसके 6 प्राइम फैक्टर्स हैं जिनमें से 2 जो है वो 3 टाइम्स है और 5 भी 3 टाइम्स है। सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देख रहे हैं इस 1000 के 2 तरह के प्राइम फैक्टर्स हैं, एक तो नंबर 2 है और एक 5 है। 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, और 5 भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने इसको ये रिपीटेडली लिखने से बेहतर है हम इनको इंडेक्स फॉर्म में लिख लें विच इज़ द ईजी वे टू राइट द रिपीटेटिव मल्टीप्लिकेशन। सो इंडेक्स फॉर्म में लिखते हैं और इंडेक्स नोटेशन में, इन इंडेक्स नोटेशन 1000 को हम इंडेक्स नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 की पावर क्या हो जाएगी 3। हम स्मॉल 3 इसके राइट अपर कॉर्नर में लिख देंगे विच इज़ इंडेक्स और विच कैन बी नोन एज पावर और एक्सपोनेंट। इसी तरह 5 क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 5 की पावर या 5 का इंडेक्स भी 3 होगा। सो स्टूडेंट्स ये है इंडेक्स नोटेशन कि आपके पास अगर रिपीटेड प्राइम फैक्टर्स आ रहे हों एक ही तरह के तो आप उनको उनकी पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम बाकी सारे पार्ट्स भी करेंगे। मैं 1-2 पार्ट्स आपको करवाऊंगी और कुछ आप लोग खुद घर में प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट करते हैं बी पार्ट। विच इज़ 128। अब 128 के प्राइम फैक्टर्स पहले फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उन्हें इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है विच इज़ एन इवन नंबर, इट मीन्स 128 कैन बी डिविजिबल बाय 2। सो 2 से डिवाइड करें, 2 6 टाइम्स गिव्स 12, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4। अगेन क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 16, 2 1s are 6, यहाँ से 1 जो रिमाइंडर आएगा दैट मेक्स 12, 2 6 are 12 मीन्स 2 16 टाइम्स गिव्स 32। अब अगेन 16 जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये एक इवन नंबर है। 2 8 टाइम्स 16, 2 4 टाइम्स 8। आपके पास रिपीटेड इवन नंबर्स आ रहे हैं, इट मीन्स आपका प्राइम फैक्टर जो होगा वो 2 ही रहेगा जब तक कि आपके पास ऑड फैक्टर ना आए, ऑड नंबर्स ना आए। सो 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो आप देख रहे हैं इसके रिपीटेडली हमारे पास इवन नंबर्स आ रहे थे तो इसका सारे प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो 2 ही हैं। सो 2 अब इसको 128 को सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। आप देखें कितनी टाइम्स आपका 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपका 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखें एक ही फैक्टर क्योंकि रिपीट हो रहा है, सो हम इसको फिर इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। सो अगर इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इन इंडेक्स फॉर्म और इंडेक्स नोटेशन 128 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 7। जितनी टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसकी पावर बन जाएगा, वो उसका इंडेक्स बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग नेक्स्ट इसके पार्ट्स जो हैं वो खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बहुत इजी हैं, बहुत आसान है, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। 288 और 600 लास्ट पार्ट में खुद करवा देती हूँ। 1980 सी और डी पार्ट आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। डी पार्ट में यहाँ पे ई पार्ट में यहाँ पे कर देती हूँ। 1980 इसको हम कन्वर्ट करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। अब लास्ट डिजिट स्टूडेंट्स क्योंकि 08 मीन्स इट कैन बी डिविजिबल बाय 2। 2 टाइम्स आर 18, 1 विल बी रिमाइंडर,
वो 1 इस 8 के साथ मिलके 18 ही बनाएगा। फिर अगेन 2 9s are 18, 0। अब देखें आपके पास 990 आया है नेक्स्ट नंबर जिसके लास्ट में फिर 0 है, इट मीन्स ये फिर 2 पे डिवाइड हो सकता है। 2 4s are 8, 1 is remainder which makes 19, 2 9s are 18, 1 remainder which makes 10, 2 5s are 10। अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 495 है जिसके लास्ट में एक ऑड नंबर है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है 3। देखना ये है क्या ये 3 का डिविजिबल है, उसके लिए इसके डिजिट्स को ऐड करें। 4 + 9 gives 13, 13 में आप 5 ऐड करें 18, क्योंकि इनका सम 18 है और 18 3 का डिविजिबल है, इट मीन्स ये नंबर 495 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। सो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 1 times 3, यहाँ से 1 रिमाइंडर होगा विच मेक्स 19, 3 6 are 18, यहाँ से फिर 1 रिमाइंडर आएगा विच मेक्स 15, 3 5s are 15। अब देखना है क्या ये 165 दोबारा 3 पे डिवाइड हो सकता है, उसके लिए इसके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें दैट मेक्स 12। सो सम क्योंकि 3 पे डिवाइड हो सकता है, सो 165 भी 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 5s are 15, 1 रिमाइंडर विच मेक्स 15, 3 5s are 15। सो नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है 55। अब देखने हैं क्या 55 3 पे अगेन डिवाइड हो सकता है, इनके डिजिट्स को ऐड करें दैट मेक्स 10, 10 क्योंकि 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, इट मीन्स 55 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर की तरफ मूव करेंगे विच इज़ 5। सो हम 5 से इसको डिवाइड करके देखते हैं। येस 5 का डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट हमारा 5 है, सो 55 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। 5 1s are 5, 5 1s are 5। सो नेक्स्ट नंबर जो आया दैट इज़ 11। 11 क्योंकि ख़ुद एक प्राइम नंबर है, सो ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, सो ये 11 पे ही डिवाइड होगा। 11 1 times gives 11। सो स्टूडेंट्स ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। हम इनको पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखेंगे और फिर इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो 1980 को पहले तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखें, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 11। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं, बाकी दोनों प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो एक एक ही बार यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। सो इंडेक्स नोटेशन में लिखते हैं। नाइनटीन 80 को जब हम इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे तो क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 2 की पावर या 2 का इंडेक्स 2 होगा। 3 भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, सो 3 का इंडेक्स भी 2 होगा। 5 क्योंकि 1 सिंगल टाइम ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1980 के प्राइम फैक्टर्स में, सो इसका जो इंडेक्स होगा दैट विल बी 1। इसी तरह 11 का इंडेक्स भी 1 होगा। सो ये थे इसके प्राइम फैक्टर्स और उनको हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो स्टूडेंट्स आप लोग इनके सी और डी पार्ट जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है, वो आप लोग घर में इसकी खुद प्रैक्टिस करें। होप आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना, पहले तो प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना, और प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो अच्छी तरह से पता होने चाहिए। तो इनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।